जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण एजुकेशन पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी के पहले चैप्टर बातचीत के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बताना है कि बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन ए है नंद नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी है श्रद्धाव काभा, ऑप्शन डी है परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी यानी परीक्षा गुरु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन ए है रेल विकट का खेल, ऑप्शन बी है कछुआ धर्म, और ऑप्शन सी है रेणुका, और ऑप्शन डी है पाच्य विद्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेल का विकट खेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र युग, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारतेंदु युग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष की उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। ऑप्शन ए है फ्राइडे, ऑप्शन बी है संडे, और ऑप्शन सी है एडिसन, और ऑप्शन डी है स्टील के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्राइडे के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन ए है बातचीत की शैली, ऑप्शन बी है भाषण की शैली, और ऑप्शन सी है संवाद की शैली, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बातचीत की शैली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है मोहन राकेश, और ऑप्शन सी है नामवर सिंह, और ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बालकृष्ण भट्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है कहानी, और ऑप्शन सी है निबंध, और ऑप्शन डी है नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी निबंध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, और ऑप्शन सी है रीति काल, और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आधुनिक काल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। ऑप्शन है उर्वर, ऑप्शन बी है अनुपयोगी, और ऑप्शन सी है प्रगतिशील, और ऑप्शन डी है प्रतिगामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उर्वर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य से 10वां नंबर क्वेश्चन है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा। ऑप्शन ए है बेन जॉनसन, ऑप्शन बी है मार्क जॉनसन, और ऑप्शन सी है नील जॉनसन, और ऑप्शन डी है लिन जॉनसन। अगले क्वेश्चन की इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेन जॉनसन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन ए है ओंकार, ऑप्शन बी है हिंदी प्रदीप, और ऑप्शन सी है आर्यावर्त, ऑप्शन डी है पंजाब केसरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिंदी प्रदीप। अगले को पढ़ते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन ए है विद्वत्तापूर्ण बात करना, और ऑप्शन बी है तर्कपूर्ण बात कर, और ऑप्शन सी है भीड़ से बात करना, और ऑप्शन डी है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 13 जून 1844, ऑप्शन बी है 23 जून 1884, और ऑप्शन सी है 20 जुलाई 1902, और ऑप्शन डी है 18 सितंबर 1834। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 23 जून 1844। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन ए है रेलवे की विकट, ऑप्शन बी है कछुआ धर्म, और ऑप्शन सी है रेणुका, और ऑप्शन डी है पाच्य विद्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेल का विकट खेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए है तर्क, ऑप्शन बी है जिज्ञासा, और ऑप्शन सी आत्मीयता, और ऑप्शन डी है प्रभावपूर्ण भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आत्मीयता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, सयोता संवर की रचना है। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है प्रताप नारायण मिश्र, और ऑप्शन सी है श्रीनिवास दास की, और ऑप्शन डी है मिथिला शरण गुप्त की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीनिवास दास की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की। ऑप्शन ए है 1867, बी है 1872, ऑप्शन सी है 1870 और ऑप्शन डी है 1854। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1867। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित है। ऑप्शन ए है गंगा लहरी, और ऑप्शन बी है देवदास, और ऑप्शन सी है नूतन ब्रह्मचारी, और ऑप्शन डी है तोता मैना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नूतन ब्रह्मचारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था। ऑप्शन ए 28 वर्ष, ऑप्शन बी है 36 वर्ष, ऑप्शन सी है 33 वर्ष, और ऑप्शन डी है 27 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 33 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकलता है। ऑप्शन ए क्लेश, ऑप्शन बी है द्वेष, और ऑप्शन सी है मवाद धुआं, और ऑप्शन सी है ईर्ष्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मवाद और धुआं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, बात करने का हुनर किसमें पास है। ऑप्शन है अमेरिका वासियों के पास, ऑप्शन बी है जापानियों के पास, और ऑप्शन सी है यूरोप के लोगों के पास, और ऑप्शन डी है हमारे पास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी यूरोप के लोगों के पास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, असल बातचीत दो व्यक्तियों की हो सकती है, यह किसका मत है। ऑप्शन ए भट्ट जी का, ऑप्शन बी है एडिसन का, और ऑप्शन सी है तुकाराम का, और ऑप्शन डी है नेहरू जी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एडिसन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी है राधचरण गोस्वामी ने, और ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट ने, और ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बालकृष्ण भट्ट ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। ऑप्शन ए है कृतार्जुनीय, ऑप्शन बी है नूतन ब्रह्मचारी, और ऑप्शन सी है नई रोशनी का विष, और ऑप्शन डी है सीता वनवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नूतन ब्रह्मचारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन ए धर्मयुग, ऑप्शन बी है काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, और ऑप्शन सी है आलोचक, और ऑप्शन डी है हिंदी प्रदीप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी हिंदी प्रदीप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किए अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ऑप्शन ए है जगजीत चंद्र मासूर, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन सी है प्रेमचंद्र, और ऑप्शन डी है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बालकृष्ण भट्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए है देनी प्रसाद भट्ट, और ऑप्शन बी है बेनी प्रसाद भट्ट, और ऑप्शन सी है टेनी प्रसाद भट्ट, और ऑप्शन डी है सैनी प्रसाद भट्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेनी प्रसाद भट्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, दमयंती संवर किस लेखक की रचना है। ऑप्शन ए है चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी है मल्लयज, और ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बालकृष्ण भट्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। ऑप्शन है दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की दो मूर्खों की बातचीत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दो हम सहेलियों की बातचीत में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए है पद्मावती, ऑप्शन बी है वेनिसनहार, और ऑप्शन डी है मेघदूतम, और ऑप्शन डी है मेघनाथ वध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेघदूतम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन ए है एकांकी, ऑप्शन बी है कहानी, और ऑप्शन ललित निबंध, और ऑप्शन डी है यात्रा स्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ललित निबंध। की ओर बढ़ते हैं। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूरोप, और ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी यूरोप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है क्रोधपूर्ण, ऑप्शन बी है भारी और बोझिल, और ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हल्का और स्वच्छ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन सी है मथुरा उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है मेला अंचल, ऑप्शन बी है गोदान, और ऑप्शन सी है सोजान अजान एक सुजान, ऑप्शन डी है अंतराल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 100 अजान और एक सुजान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भजन, ऑप्शन बी है नांदी पाठ, और ऑप्शन सी है मंगलाचारण, और ऑप्शन डी है आरती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नांदी पाठ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन ए है श्रवण शक्ति, ऑप्शन बी वाक शक्ति, ऑप्शन सी है दिव्य शक्ति, और ऑप्शन डी है स्मरण शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाक शक्ति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की द्वारा रचित प्रहसन है? ऑप्शन है रामधारी सिद्धिनकर, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है रामकृष्ण बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बालकृष्ण भट्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? ऑप्शन ए चिकित्सक, ऑप्शन बी है व्यापारी, और ऑप्शन सी है शिक्षक, और ऑप्शन डी है समाजसेवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।